सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी दोस्तों, आज का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी सर्च कैसे इंप्लीमेंट करके हम अपने कोड को बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में लिख सकते हैं और ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना यूज करते हुए हम लोग लॉगरिथमिक ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक एरे में ट्रेवर्स करके सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। हालांकि पिछले भी कुछ वीडियोस में मैंने बाइनरी सर्च का यूज किया है। मैंने एक आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा आपको, जिसमें मैंने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किया है यूजिंग बाइनरी सर्च। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी एक बार देख लो। एंड इसके पिछले वीडियो में जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, विच इज आई थिंक फ्लोर इन एन सॉर्टेड एरे, यस, तो उसमें भी मैंने बाइनरी सर्च के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। सो मेक श्योर कि आप वो दोनों वीडियो देखो ताकि आपको बाइनरी सर्च अच्छे से क्लियर हो जाए। और आज के वीडियो में जो मैं सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करूंगा उसमें भी आपको काफी मदद मिलेगी उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद, और बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी चीजें। तो जल्दी से आज का क्वेश्चन भी देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि पिछला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो आया है वो प्लीज एक बार आप लोग जाकर देख लो, ताकि ये वाला सॉल्यूशन और अच्छे से आप लोग समझ सको, राइट। तो क्वेश्चन है सील द फ्लोर। इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट यार गीक्स फॉर गीक्स वाले सारे क्वेश्चन को ही इजी कहते हैं, बट यार काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन। पढ़ते हैं जल्दी से और फिर अपना बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। और एक बात और जो भी मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि क्वेश्चन पढ़ते समय ना ट्राई टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हो ना, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझते हो ना, तो आप उतना ही बेहतर सॉल्यूशन लिख पाते हो, उतना ही ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन लिख पाते हो। इसलिए कोशिश करो क्वेश्चन को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करने की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन एन अनसॉर्टेड एरे सी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉर्टेड एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म किया था, अभी हमें अनसॉर्टेड एरे मिल रहा है। और मैंने आपको एक रूल बताया था बाइनरी सर्च का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था कि अगर एरे सॉर्टेड ना हो तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च तभी अप्लाई होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनरी सर्च तभी अप्लाई होगा जब आपका एरे सॉर्टेड हो, राइट। तो क्वेश्चन है, गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स एंड एन इंटीजर एक्स, एक इंटीजर एक्स भी दिया हुआ है, फाइंड द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ एक्स इन एरे। पिछले वीडियो में मैंने फ्लोर एंड सील के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट में कोड करते हो, कोई और लैंग्वेज में भी कोड करते हो, सब में सेम ही है। फ्लोर एंड सील क्या होता है बेसिकली, अगर आप दो नंबर्स के बीच ऑपरेशन कराते हो, कुछ मल्टीप्लीकेशन या कुछ कराते हो, देन जो आपको वैल्यू मिलती है, अगर वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ करके अगर मिनिमम वैल्यू में कन्वर्ट कर कर उस वैल्यू को लेते हैं, तो वो फ्लोर वैल्यू होता है। लेट सपोज 5.5 से मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, राइट। अगर किसी कैलकुलेशन का आंसर 5.5 आ जाता है, तो हम राउंड ऑफ करके उसे 5 कंसीडर करते हैं, राइट, विच इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट 5.5 वाला वैल्यू, राइट। 5.5 से छोटा है क्या, 5, हम उसे राउंड ऑफ करके कंसीडर करते हैं, दैट इज फ्लोर वैल्यू। अगर 5.5 हमारा आंसर आया और उसे राउंड ऑफ करके हम 6 कंसीडर कर रहे होते हैं, तो वो सील वैल्यू कहलाता है। सो आई होप क्लियर है फ्लोर एंड सील। तो हमें यहाँ पे दोनों निकालना है, सील एंड फ्लोर दोनों निकालना है। तो यहाँ पे फ्लोर ऑफ एक्स इज द लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक नंबर है, एक्स एक इंटीजर होल्ड कर रहा है, एक नंबर है। अगर तो एरे में वो एक्स वाला वैल्यू मौजूद है, एरे में अगर वो एक्स का वैल्यू है, तब तो हम वो एक्स का वैल्यू रिटर्न कर देंगे फ्लोर में भी और सील में भी। कंफर्म है, समझना। अगर एरे के अंदर वो एक्स इंटीजर में जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर एरे के अंदर वो वैल्यू है, तो फ्लोर एंड सील दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, दोनों में हम एक्स का इंटीजर दे देंगे। क्लियर है। अगर एक्स की वैल्यू एरे के अंदर नहीं है, तो एक्स से जस्ट एक छोटा वैल्यू फ्लोर वैल्यू कहलाएगा, एक्स से जस्ट एक बड़ा वैल्यू सील वैल्यू कहलाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसे आई डोंट थिंक कि ब्लैक बोर्ड में डिस्कस करने की जरूरत है। वही लाइन है यहाँ पे, फ्लोर ऑफ एक्स इज द लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स, स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। फ्लोर ऑफ एक्स डजंट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सील में भी सेम कहानी है कि एक्स इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, सबसे छोटा वाला लेकिन एक्स से जस्ट बड़ा, ठीक है। एंड सील एक्स डजंट एग्जिस्ट, अगर नहीं है कुछ तो फिर -1 रिटर्न करो। एंड सी रिटर्न स्टेटमेंट भी काफी अच्छे से पढ़ लो कि रिटर्न एन एरे ऑफ इंटीजर, क्या रिटर्न करना है हमें बेसिकली, जब पूरा कोड लिख दोगे तो क्या रिटर्न करोगे लास्ट में, काफी इंपॉर्टेंट होता है वो चीज भी देखना, क्योंकि कई बार एरर्स हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम रिटर्न क्या करेंगे। बहुत ही क्लियर वर्ड्स में दिया हुआ, रिटर्न एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एक इंटीजर का एरे रिटर्न करना है, डिनोटिंग द फ्लोर एंड सील, फ्लोर एंड सील दोनों को डिनोट कर रहा होगा, फ्लोर में भी कुछ वैल्यू आएगी, सील में भी कुछ वैल्यू आएगी।
रिटर्न -1 फॉर फ्लोर और सीलिंग इफ द फ्लोर और सीलिंग इज नॉट प्रेजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आई होप क्लियर से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे इनपुट में x दिया हुआ है 7 और एरे में अगर आप देखोगे तो 7 कहीं भी नहीं है, 7 कहीं भी नहीं है। आउटपुट क्या आ रहा है 6 एंड 8। एक्सप्लेनेशन में फ्लोर ऑफ 7 इज 6 एंड सील ऑफ 7 इज 8। 7 से जस्ट छोटा वैल्यू 6 है जो कि एरे में मौजूद है, राइट। आई होप हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। 7 से जस्ट एक बड़ा वैल्यू विच इज 8 एरे में मौजूद है, राइट, जो कि सील वैल्यू है और एरे अनसॉर्टेड है, ये भी ध्यान रखना। 5 6 के बाद 8 9 6 फिर 5 5 फिर 6 एंड रिपीटेड एलिमेंट्स भी हैं। तो रिपीटेड एलिमेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, जो फर्स्ट अकरेंस हमें मिल जाएगा हम उसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा। अच्छा एक चीज़ और, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें लॉगरिथमिक ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डिमांड थी, यहाँ पे ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये कह रहा है। इसका मतलब हम लीनियर सर्च कर सकते हैं, हम हर एक एलिमेंट के पास जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ फ्लोर एंड सील दोनों निकालना है तो 2 आइट्रेशन लग जाएंगे, तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बट ओ ऑफ एन दे रहा है, बट हम इसे भी जो हमने रिसेंटली सीखा है बाइनरी सर्च, जिसका अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स्ड होता है विच इज बिग O ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ एन, राइट, हम उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस सॉल्यूशन को लिखेंगे, ठीक है। हाल ही में सीखा है ना तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, हम लोग को एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं। हाँ हम लोग एक एरे रिटर्न करेंगे जिसमें 2 वैल्यूज होंगे, वो स्पेस में काउंट नहीं होगा, इट्स अ वेरी मिनिमल स्पेस, वो स्पेस में काउंट नहीं होता। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। जल्दी से चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं सीओडो कोड, फिर करते हैं कोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब थोड़ा सा समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बाइनरी सर्च नहीं देखा है प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लेना गाइस। तो बाइनरी सर्च में इम्प्लीमेंटेशन का तरीका कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 5 6 7। अच्छा एक चीज़ और था, हमारे पास अनसॉर्टेड एरे था, राइट। अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट करना टू मच इजी, राइट, कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद का कहानी बता रहा हूँ, लो हाई डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 + 6/2 विच इज 7/2, 3.5, राइट। 3 कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे, ये हमारा मिड हो गया, ये हमारा मिड हो गया। अब 3 केसेस हो सकते हैं, क्या क्या, या तो मिड इज इक्वल्स टू एक्स होगा, या तो मिड इज ग्रेटर देन एक्स हो सकता है, आई होप दिख रहा होगा, या तो मिड इज लेस देन एक्स हो सकता है। यही 3 केसेस हो सकते हैं मिड के साथ। यहां पर मुझे दिख रहा है x इज इक्वल टू 4 है ना, यहां पर मुझे दिख रहा है कि जो मिड है वो लेस देन आया है, लेस देन एक्स आया है। अब मिड लेस देन एक्स आया तो क्या करेंगे, तो तीनों केसेस पे बात करते हैं। अगर तो मिड इक्वल टू एक्स आता, तो मैंने आपको कहा कि अगर मिड इक्वल टू एक्स आता तो फ्लोर एंड सील इज इक्वल टू मिड हो जाता, ठीक है। अगर मिड इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे लेस देन एक्स आया ना, हाँ, अगर मिड लेस देन एक्स आया है इसका मतलब है कि ये फ्लोर वैल्यू हो सकता है, मे भी हो सकता है, एग्जैक्ट फ्लोर नहीं हो सकता बट मे भी हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पे 4 है, राइट, मिड 3 आया है, हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 4 का फ्लोर वैल्यू 3 सही है। बट लेट सपोज अगर मिड 2 आता तो 2 भी तो लेस देन एक्स होता ना, अगर 2 मिड आता तो 2 भी तो लेस देन 4 होता, तो ये भी तो मिड इज लेस देन एक्स होता, क्लियर है। तो हम कैसे पता करते हैं कि क्या 2 ही सही आंसर है या उसके बाद भी कोई वैल्यू है जो 4 से छोटा है। तो इस केस में क्या है कि हम एक आंसर वेरिएबल, आंसर क्या सॉरी फ्लोर वेरिएबल तो लेके चल ही रहे हैं। तो अगर मिड इज लेस देन एक्स है ना, अगर मिड इज लेस देन एक्स है तो फ्लोर इज इक्वल्स टू मिड तो पहले हो ही जाएगा, फ्लोर मिड का वैल्यू ले लेगा एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, लो जो है वो उठकर चला जाएगा आगे चेक करने के लिए, मिड +1 आगे चेक करने के लिए चला जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। एक चीज मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। और अगर मिड इज ग्रेटर देन एक्स हुआ तो क्या, अगर मिड एक्स से बड़ा है तो संभव है कि सील हो सकता है। लेट सपोज ये 4 है और मिड आया 6, तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 4 का जो सील वैल्यू होगा ना वो 5 होगा।
लेकिन अगर मिड 6 आया तो हम कह तो सकते हैं ना कि मिड इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब हो सकता है वो सील वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट सील वैल्यू है ये नहीं कह सकते। तो सील को पहले अपडेट तो कर देंगे, सील को मिड से अपडेट कर देंगे एंड चेक करने भेज देंगे कि क्या उससे भी कोई छोटा वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो हाई इज इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे। आई होप ये वाला चीज क्लियर हो रहा होगा, तीनों केसेस में क्या चल रहा है ये क्लियर हो रहा होगा, कंफर्म है? ठीक है, ये तीनों ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल है, खुद से सोच कर देखो समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद एक चीज और, ठीक है, एक केस और छूट रहा है, क्या वो समझना। लेट सपोज हमें x में 1 दिया हुआ है, ठीक है, x में 1 है, तो इसका ये सील वैल्यू क्या हो सकता है? 1 का सील वैल्यू क्या हो सकता है? 1 का सील वैल्यू 1 हो सकता है, राइट? फ्लोर वैल्यू भी 1 हो सकता है। लेकिन अगर 1, लेट सपोज अगर 1 दिया हुआ है x का वैल्यू और यहाँ पर 1 नहीं है, एक सेकंड के लिए मान लो यहाँ पे 1 नहीं है, तो ऐसे में ये तो फ्लोर हो गया और ये सील हो गया, ऐसे में इसका सील वैल्यू तो निकल जाएगा। सील वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अगर यहाँ पे 1 नहीं है और x का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो उसका सील वैल्यू तो 2 हो जाएगा, लेकिन फ्लोर वैल्यू तो कुछ नहीं होगा ना। फ्लोर वैल्यू क्या है? उससे पीछे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, माइनस में होगा, तो फ्लोर वैल्यू हो जाएगा -1। क्लियर हुआ? आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अगर इस एरे में 1 नहीं है और x का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो उसका सील वैल्यू तो 2 निकाल लेंगे हम, ठीक है, लेकिन फ्लोर वैल्यू कहाँ? फ्लोर वैल्यू तो नहीं है, फ्लोर वैल्यू -1 रिटर्न करेंगे। सेम अगर यहाँ पे 7 नहीं है, एक सेकंड के लिए मान लो 7 नहीं है और x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, ठीक है, x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो इस केस में इसका फ्लोर वैल्यू तो मिल गया 6, लेकिन सील वैल्यू क्या होगा? -1, क्योंकि इसका सील वैल्यू तो है नहीं, 7 का सील वैल्यू तो है नहीं, तो इस केस में सील वैल्यू -1 होगा, फ्लोर वैल्यू 6 होगा। आई होप ये सारे ऑब्जर्वेशंस क्लियर होंगे। ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5। 5 ऑब्जर्वेशन है, क्लियर होंगे। इन 5 ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम अपना स्यूडो कोड लिखने वाले हैं। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी से स्यूडो कोड लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। फंक्शन रहेगा जो एरे लेगा, एक्स लेगा और मैं एन लूंगा यार, एरे डॉट लेंथ जो मुझे एरर देता है, एन लूंगा, ठीक है। लो करूंगा 0। सी बाइनरी सर्च बहुत आसान है, एल्गोरिदम है, एक बार अच्छे से समझ गया ना लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। हाई n-1, ठीक है, फ्लोर -1, सील -1, कंफर्म है, फ्लोर एंड सील दोनों -1। वाइल बताया था मैंने, लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, कहाँ बताया था भाई? पिछले वीडियो में, लेकिन यहाँ भी समझ में आ जाएगा। लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई इसीलिए कि जैसे ही लो एंड हाई आपस में क्रॉस होंगे ना, वहाँ पे हम अपना लूप टर्मिनेट कर देंगे और तब तक हम अपना लूप चेक करते रहेंगे जब तक ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं होते, ठीक है। लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब तक टर्मिनेट नहीं होता तब तक क्या करेंगे? हर बार एरे को डिवाइड करेंगे। तो मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2, कन्फर्म है। लो प्लस हाई बाई 2 में हमारा एरे डिवाइड हो रहा होगा। इफ ARR of mid is equals to x, right, is double equals to, sorry, equals to x, तो क्या करना है? अगर इक्वल्स टू वाला केस रहा तो क्या करेंगे? फ्लोर इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी मिड 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 मिड, और सील भी मिड, कंफर्म। और यहीं पे ब्रेक लगा देंगे। क्यों ब्रेक कर देंगे ना कोड? क्योंकि आगे क्यों जाना यार, जब मिल गया तो पूरा बाइनरी सर्च भी पूरा इंप्लीमेंट करके क्या फायदा? अगर एक ही स्टेप में एक लूप चला, एक बार मिड निकला, एक बार मिड में हमें हमारा आंसर मिल गया, फिर क्यों पूरा फालतू का कोड चलाना? तुम्हें नहीं लगता कि ये सही में ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा कोड अगर इस तरीके से हुआ तो, राइट? तो अगर इक्वल मिल गया हम कोड ब्रेक कर देंगे, फ्लोर एंड सील को मिड का वैल्यू देंगे, कोड ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इक्वल वाला केस हैंडल हो गया, आई होप क्लियर है। अब इक्वल के बाद वाला देखते हैं। इफ ARR mid is less than x, ठीक है। इफ ARR mid is less than x,
तो अगर x से छोटा है तो क्या हुआ, संभव है कि फ्लोर हो सकता है, फ्लोर इज इक्वल्स टू मिड, और आगे चेक करने के लिए भेज सकते हैं लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन, कि जाकर देख के आओ कि क्या वही सबसे छोटा है, x के जस्ट बाद सबसे छोटा है, या फिर उससे पहले भी और कोई एलिमेंट था जो x के जस्ट छोटा है, तो ये वो चेक करेगा। ठीक है, एल्स इफ ARR ऑफ med इज ग्रेटर देन, राइट, ये तीसरा कंडीशन है। एल्स इफ ARR med इज ग्रेटर देन x, ग्रेटर है तो क्या है, संभव है कि सील हो सकता है, संभव है ना कि सील हो सकता है, और संभव है कि परफेक्ट सील नहीं हो सकता, तो उससे आगे चेक करने के लिए भेज देते हैं कि ठीक है सील तुम अभी के लिए इस आंसर को रखो, लेकिन हाई तुम सर्च स्पेस और छोटा करो और चेक करके आओ, ठीक है, कि क्या इससे भी छोटा और कोई वैल्यू है। 3 केसेस कंफर्म हो गए, 2 केसेस क्या है, ये वाले, ठीक है। सो कह देंगे कि इफ लो इज इक्वल्स टू n-1, अगर जो लो है, एरे कहाँ गया हमारा, खो जाता है यार, अगर ये जो लो है ये सबसे साइड में है, ठीक है, ये सबसे साइड में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला एलिमेंट कंसीडर करेंगे ना, ये एलिमेंट कंसीडर करेंगे 7, तो इसका फ्लोर तो मिलेगा, सील नहीं मिलेगा, कंफर्म है। और इधर वाला एलिमेंट अगर गायब होगा और सबसे कोने में अगर कोई एलिमेंट है और x का मान 1 है तो इसका सील मिल रहा है, फ्लोर नहीं मिल रहा है, राइट। तो उसी तरीके से इफ लो इज इक्वल्स टू n, सॉरी n होगा, -1 नहीं होगा यार, इफ लो इज इक्वल्स टू n, रफ कर देता हूँ, मुझे पता है लोग बहुत बोलेंगे, इसको भी ठीक से ही लिख देता हूँ जब रफ कर ही रहा हूँ तो। लो अब ठीक है, इफ लो इज इक्वल्स टू n, तो क्या करो, सील को -1 करो, और सेम इफ हाई इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, अगर हाई -1 है, जो कि मैंने आपको कहा कि अगर हाई लेफ्ट मोस्ट साइड में आ जाता है तो ऐसे केस में फ्लोर इज इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक है। और रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एरे जिसमें फ्लोर भी है, सील भी है। आई होप कोड काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, इफ एल्स स्टेटमेंट पे काम हो रहा है और 5 कंडीशंस हैं, पांचों में हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जल्दी से इसको कोड एडिटर पे कोड करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई एरर मिलता है, अगर मिलेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं मिलेगा तो हमारा लक। लेट्स गो एंड कोड इट हियर। और थोड़ा स्पीड में कोड करने की कोशिश करूंगा। लेट n इज इक्वल टू n नहीं ऊपर सी ARR डॉट लेंथ कन्फर्म। अच्छा एरे को सॉर्ट कर रहे थे ना, ARR डॉट सॉर्ट, देखो कितना आसान है सॉर्टिंग का फॉर्मूला, A कॉमा B, ठीक है, और इसी के अंदर एरो फंक्शन A माइनस B, हो गया सॉर्ट है हमारा एरे। देखो जावा स्क्रिप्ट बहुत सारे सुपर पावर्स देता है हमें, जिन्हें पता है वो यूज़ करते हैं, नहीं पता नहीं यूज़ करते। लेट लो इज इक्वल्स टू 0, लेट हाई इज इक्वल्स टू n-1, लेट फ्लोर इज इक्वल्स टू -1। जो मैंने स्यूडो कोड में इम्प्लीमेंट किया सेम कोड मैं लिख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं है, अगर होंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट होंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं इधर कुछ और लिखता हूँ उधर कुछ और बताता हूँ आपको, बिल्कुल नहीं, आपके सामने कोड करता हूँ। लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, बाउंड्री क्रॉस करेगा लूप बंद हो जाएगा। तब तक क्या करो भैया, लेट मिड डिफाइन करो, एरे डिवाइड करते जाओ। सी बहुत ज़रूरी है, फ्लोर वैल्यू लेना है यहाँ पे क्योंकि डिवाइड हो रहा है और डिवाइड में हम पॉइंट्स वैल्यू कंसीडर नहीं करते। लो प्लस हाई कंफर्म। फॉर्मेटिंग ज़रूरी है क्योंकि यार जो हमारा वो कोड एडिटर है ना, क्या नाम है उसका, लीड कोड ना, हाँ लीड कोड, लीड कोड में एक बटन देता है जिससे हमारा पूरा कोड फॉर्मेट हो जाता है लिखने के बाद, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। इफ तो ARR ऑफ med इज इक्वल्स टू x, ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन मिल जाएगा तो क्या करना, फ्लोर को ARR ऑफ med की वैल्यू दे देना
सील को ARR ऑफ मिड की वैल्यू दे देना एंड ब्रेक कर देना कोड, खत्म। कंफर्म है? आई होप यस। और नहीं तो दो कंडीशन और, एल्स इफ ARR ऑफ मिड इज लेस देन x, अगर छोटा रहा तो क्या करेंगे, छोटा रहा तो मे बी मेरा फ्लोर हो सकता है, फ्लोर इज इक्वल्स टू ARR का मिड, ठीक है। और आगे चेक करने भेजो कि जाओ भैया चेक करके, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, कन्फर्म। और एल्स पार्ट भाइयों बहुत आसान सा, कि अगर ये नहीं रहा तो सील होगा हमारा ARR ऑफ मिड, राइट। और हाई को भेज देंगे चेक करने के लिए, मिड -1, ठीक है। 3 कंडीशंस लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। आई होप यार दिख रहा होगा कोड, देखो, ठीक है। अब इफ लो इज इक्वल्स टू n, ठीक है, लो इज इक्वल्स टू n पे पहुंच गया अगर, तो क्या करना, सील इज इक्वल्स टू -1, सिंपल सिंपल, प्रीटी मच सिंपल। एक और इफ हाई इज इक्वल्स टू -1, अगर हाई का कोई आता पता ना हो तो क्या करना, फ्लोर को -1 दे देना। क्लियर है? क्लियर ही होगा, बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं, मुझे पता है ये बात। और एरे में रिटर्न करना है क्या, फ्लोर कॉमा सील, हो जाएगा? बताओ, कंपाइल करूं, रन करूं, कर देता हूं एक बार, लेट्स सी। वी आर कोडर्स, डिबग करना हमारे नसों में होना चाहिए। एंड सी, आउटपुट तो दे रहा है जो कि इनिशियली कुछ कर रहा है मुझे, बट रन करके सबमिट करके देखता हूँ, सॉरी। बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं यार GFG में, देखो सारे टेस्ट केसेस कवर करता है। लेट्स सी प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। भैया 1115 टेस्ट केसेस में ट्राई कर रहा है ये, इतने टेस्ट केसेस तो हमने सोचे भी नहीं थे, पर ठीक है। 60% एक्यूरेसी विच इज प्रीटी गुड। यहाँ एक्यूरेसी देखो क्या है, 43.76%। लोगों की एक्यूरेसी से बढ़ के अपनी एक्यूरेसी होती है भाई साहब, ठीक है। तो आई होप कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर डाउट है आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, जो कि आप पूछते नहीं हो, बट आई एम स्टिल वेटिंग कि आप लोग कुछ पूछोगे और मैं बताऊंगा। सो यस, अगर कोड समझ में आया, पसंद आया, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। किसके इंटरव्यू में आ जाएगा कोई ठीक नहीं है, उसे हेल्प मिल जाएगी और वो तुम्हें ज़रूर थैंक्स बोलेगा, तुम नहीं बोलते मुझे, वो बोलेगा, कंफर्म है। दूसरी चीज़, अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के जाना, इतना देखने के बाद दबा ही देना। एंड यस, लाइक द चैनल, लाइक द कंटेंट, सपोर्ट मी, इतने अच्छे से बोल रहा हूँ सपोर्ट भी कर देना थोड़े से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ। बाय बाय।